वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुंबई के कुर्ला से इस वक्त आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और बेस्ट की बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है, मुंबई के कुर्ला में यह भीषण हादसा हुआ है और बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 लोगों के मौत की खबर इस वक्त आ रही है। दुखद खबर इस वक्त, बड़ा हादसा, तस्वीरें आपके सामने। तेज रफ्तार यह बस रौंदते हुए आगे चली गई और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत की दुखद खबर। ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा इस वक्त, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई के कुर्ला में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों के दुखद मौत की खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से बस तेज रफ्तार में जा रही कई गाड़ियों को यहाँ पर कुचलते हुए, टक्कर मारते हुए गए, कई लोग इसके चपेट में आ गए। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और वाकई में जो लोग यहाँ पर थे, जिनकी जिंदगी आसपास जो चपेट में आने से बची है, समझ सकते हैं कि भगवान भरोसे उनकी जिंदगी बची है, क्योंकि जिस रफ्तार से यह बस आगे निकलती जा रही थी, जो भी इसकी चपेट में आया या तो घायल हुआ और जो खबर आ रही है उसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीर आपके सामने, बेकाबू रफ्तार। मुंबई में यह हादसा हुआ है कुर्ला में, जहां पर बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके से जिस तरीके से यह बस गुजरी और उसके बाद जब टक्कर के बाद यह बस रुकी, वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग जहां पर थे वहीं से किसी तरीके से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे के बाद जिन गाड़ियों से टक्कर हुई थी उनके आखिर किस तरीके से हालात हैं और बस की क्या स्थिति थी। विलास अठावले हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विलास, वाकई में तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कितना बड़ा यह हादसा इस वक्त, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी की अपडेट क्या है, कैजुअलिटी कितनी है? देखिए, अभी 30 लोग घायल होने के बाद जो है वो सूत्रों के अनुसार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, जबकि 20 लोगों के घायल होने के बाद कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि 3 लोगों की मौत होने की बात जो है वो अभी बता रहे हैं। ये बस जो है कुर्ला एलबीएस रोड के ऊपर अम्बेडकर नगर के यहाँ से आई थी और वो मार्केट में वो घुस गई थी और कई रिक्शा और कई कार का डैमेज करके ये बस जो है वो टकरा गई। उसमें तकरीबन 20 से 30 लोग का तो जो अभी कंफर्मेशन है वो अभी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के विधायक मंगेश कुदारकर जो है उन्होंने बताया कि अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ, तो 20 से 30 लोगों को घायल करने की बात हो रही है, लेकिन 3 लोग जो है इस हादसे में नहीं रहे। अब देखना ये होगा कि जो बस बीएसटी की बात है, बीएसटी एशिया की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सेवा मानी जाती है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, जिसके ड्राइवर के ऊपर कुछ सस्पेक्टेड उन्होंने शराब पी थी, इस प्रकार के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये बात जो है वो तहकीकात के बाद पता चलेगी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा विलास, लेकिन बस में भी कुछ लोग सवार थे। देखिए, ये बात तो अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से घायल जो लोग हैं वहाँ सब कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और जिस तरीके से ये घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना, कुर्ला के बाबा हॉस्पिटल में सारे घायल लोगों को लेके जाने की बात जो है वो कुदारकर ने बताई है और इस वक्त घायलों के ऊपर ध्यान देने का काम जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब जिस तरीके से बस में कितने लोग थे, क्या लोग थे, ये पुलिस की जो इंक्वायरी है उसके बाद ही पता चलेगा। जो तस्वीरें विलास आपने वहां से भेजी है, ये तो देखकर साफ नजर आ रहा है कि बस अनियंत्रित थी, यानी बेतरतीब तरीके से पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। आखिर कोई अब तक लोकेशन मिल पाई है, कोई जानकारी साफ हो पाई कि कहां से ये अनियंत्रित हुई, वजह क्या रही है और जो क्लियर जो नंबर है वो कितना है इंजर्ड होने वालों का? देखिए, 2 बातें हैं कि कुर्ला एलबीएस रोड के ऊपर अम्बेडकर नगर में ये बस घुसी है, जहाँ बाजार बहुत बड़े लोग, यानी काफी भीड़ होती है और इस वक्त जो है 10 साढ़े 10 बजे बहुत बड़ा भीड़ भरा इलाका होता है, तो इस इलाके में ये बस घुसी है। लेकिन ये कहाँ से आई थी, कितने नंबर की थी, या जो ड्राइवर है किस तरीके से वो बस चला रहा था, इसकी जानकारी भी पुलिस की इंक्वायरी में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल तो
बाबा हॉस्पिटल में सारे घायल जो है जख्मी है उनको ले जा रहा है। और आप सीसीटीवी में देख सकते हो न्यूज नेशन के सीसीटीवी फुटेज हमें। ठीक है विलास, आपको रोकना चाहेंगे लेकिन इस हादसे के बाद वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? एक बॉडी तो यहाँ से निकाले, लेडीज की बॉडी है, जगह पे यहाँ पर खत्म, दोनों बस और गाड़ी के बीच में आ गई थी और बाकी बच्चे को बचा लिया गया, पब्लिक को तो सेफ निकाल लिया गया था पब्लिक के थ्रू। बाकी वहाँ पर 2 बॉडी को जगह पे हुए, मार्केट के पास 2 बॉडी जगह पे खत्म हुई और बाकी पब्लिक को हॉस्पिटल में जवाहर हॉस्पिटल में लेके गया पब्लिक को सबको। अजीम अंसारी नाम है मेरा। थैंक यू। तो ये कुर्ला का इलाका आप देख सकते हैं, चूंकि बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पर होती है और यहाँ पर मार्केट भी होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर यह हादसा हुआ है वाकई में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। विलास हमारे साथ लगातार बने। विलास, जो लोकल लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत तो वहीं पर हो गई थी, बाकी जो लोग घायल हैं उनकी भी हालत बेहद गंभीर है। बिल्कुल, अभी बाबा हॉस्पिटल में सारे जो जख्मी हुए हैं उनको भर्ती किया गया है और 3 लोगों की जो मौत हो गई है, जैसे कि डॉक्टर ने अभी तक बताया नहीं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे कि 3 लोग वहीं के वहीं नहीं रहे। तो इसको लेकर आखिरकार ये बहुत बड़ा हादसा था। और जिस तरीके से बस एलबीएस रोड के ऊपर से अम्बेडकर नगर की ओर चली तो बहुत ही स्पीड में थी और काफी रिक्शा और काफी कार को डैमेज किया है। अब देखना ये होगा कि ये बस कहाँ से आई थी और कहाँ रुकी थी, जिसका लोकेशन जो है पुलिस की इंक्वायरी में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जो जख्मी हुए हैं उसके ऊपर स्थानीय लोग जो है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको लेके जा रहे हैं। और बाबा हॉस्पिटल जो है वहाँ तकरीबन 20 से 30 लोगों को ले जाने की कोशिश हो रही है। चूंकि ये जो इलाका है, मैं यहाँ पर इस इलाके को समझता हूँ, जानता हूँ, इस इलाके में बहुत भीड़ होती है। क्या वाकई में यहाँ से बस परमिट थी, बस जाने की परमिशन थी, या फिर चूंकि एक ही बस दिखाई दे रही है, कारें वहाँ पर खड़ी है, लोकल मार्केट वहाँ पर सजा हुआ है और ऐसे में यह हादसा और बड़ा हो गया? देखिए, कुर्ला एलबीएस रोड का जो इलाका है बहुत भीड़ भरा होता है। बिल्कुल। और शाम को 7 बजे के बाद कुर्ला ये मुंबई में बहुत ही भीड़ भरा इलाका होता है। काफी लोग होते हैं, जरीमरी हो, कुर्ला हो, साकेनाका हो, यहाँ के लोग काफी रेलवे से यहाँ उतरते हैं। बहुत बड़ा कुर्ला डिपो माना जाता है। कुर्ला बस डिपो यानी एसटी डिपो छोड़कर बस डिपो ये बहुत भीड़ भरा इलाका होता है। तो ऐसे में अम्बेडकर नगर में अगर ये बस रुकी है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ काफी लोग होंगे और वहाँ सब्जी मार्केट भी है, बीएमसी का मार्केट भी है, बीएमसी का ऑफिस है और काफी भीड़ भरा इलाका होने के कारण बस आने के बाद जिस तरीके से पार्किंग होती है या फिर कार की पार्किंग हो या रिक्शा स्टैंड जो है, शेयर रिक्शा जो है बीकी से तक जाती है, कलीना तक यहाँ से रिक्शा जाती है। तो 10:30 या 10 के दरमियान यहाँ काफी भीड़ भरा इलाका होता है। कोई भी अगर व्हीकल यहाँ से टकरा जाए तो उसमें तकरीबन 10 से 15 लोग घायल हो ही जाते हैं। और जिस तरीके से हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं तो वो बस जो है वो भी काफी तरीके से आगे आ रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विलास, एक चीज और समझाइए जरा कि रेस्क्यू जो किया जा रहा है, जो लोग वहां से इंजर्ड है उनको अस्पताल पहुंचाया गया, क्या जो लोग घायल थे सभी को एक तरह से कहा जा कि वहां से निकाल लिया गया है हादसे की वजह, जहां पर घटना घटी है, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से? बिल्कुल, अभी मंगेश कुर्राकर जो विधायक है वो वहाँ पहुंचे हैं और 10 मिनट पहले सारे जो जख्मी हैं उनको निकाला गया है। क्योंकि बस में जो भी सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो 70 सीटें होती है। और ये जो इलाका जो है वो बाबा हॉस्पिटल से तकरीबन 5 या 7 मील की दूरी पर है। तो सारे घायल जो है वो स्थानीय लोगों ने बाबा हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। विलास, ये टक्कर इतनी तेज थी कि वहां पर जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें एक कार इस तरीके से पोल से टकराई है और बस की टक्कर के बाद कि वो पूरी तरीके से पिचक गई है। यानी ये हादसा जितना अभी तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है इससे कहीं ज़्यादा भयानक है और ये संख्या जो घायल है इनकी बढ़ भी सकती है। नहीं, देखिए, अभी जो आखिरी आंकड़ा हम लोग बता रहे 30 तक, यानी 20 से 30 तक अभी तक हॉस्पिटल में जख्मी को लेके जाने के बाद उनकी रजिस्टर में नोट होती है और रजिस्टर में लिखा जाता है। तो अभी 20 से 30 जख्मी जो है वो नाम की कई पीछे गए हैं
और जो आप देख रहे हो उनकी तस्वीरों में जिस तरीके से कार रिक्शा उनको जो टक्कर मारी है, काफी प्रेशर नहीं है, स्पीड में बीएसटी बस होती है और बीएसटी बस जो है वो 70 सीटर की होती है। तो ये देखिए कि इस भीड़ भरे इलाका में कोई भी बस अगर टकरा जाए तो वो बहुत डैमेज कर सकती है। और जो घायल हुए हैं वो रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग हैं, ऐसे स्थानीय लोग बता रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बस थोड़ी सी खाली थी, ये हम कंफर्म नहीं बता रहे, लेकिन बस के टकराव से लोग घायल हुए हैं। जो बस के अंदर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं ये तो पुलिस इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा विलास, लगातार आप वहां से अपडेट जो है वहाँ उसको लेकर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन आप जानकारी इकट्ठा करते रहिए। लेकिन ये बड़ी तस्वीरें जो इस वक्त वहाँ से आई हैं ज़रा हम आपको दिखा दें, यानी दर्शकों को दिखा दें तस्वीरें। इस वक्त आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये टक्कर हुई इसके बाद जो वहाँ पर ऑटो थे, जो गाड़ियाँ थी, जो कार थे, उनके हालात क्या है, स्थिति क्या है। इसके अलावा जब टक्कर हुई उस दौरान की तस्वीर, बस की रफ्तार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस आउट ऑफ कंट्रोल थी। और ये वो इलाका है जहाँ पर लोकल मार्केट, सब्जी की मार्केट लगती है, लोकल दुकानें यहाँ पर हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो चपेट में आए हैं वो बताए जा रहे, जो पैदल चलते हुए लोग थे वो इस बस की जद में आए, और जिनमें 3 की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, 30 के आसपास ये संख्या है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात कितने इस वक्त भयावह यहाँ पर हैं। इस टक्कर के बाद स्थिति आखिर कैसी है। विलास, ज़रा जो तस्वीरें हैं वो वाकई में विचलित करती हैं, लेकिन अभी वहाँ से अपडेट क्या आ रही है वो दर्शकों को बताएं। क्या वाकई में सभी लोगों को अस्पताल पहुँचा लिया गया है? ये सुनिश्चित हो चुका है कि कैजुअलिटी सिर्फ 3 की है? बिल्कुल, अभी सारे लोगों को अस्पताल बाबा हॉस्पिटल जो 5-7 मिनट की दूरी पे है उनको वहाँ पहुँचा दिया गया है। और जो ड्राइवर है उनको हिरासत में लिया गया है, कंडक्टर है उनको हिरासत में लिया गया है। और जो जख्मी है उनके ऊपर इलाज हो रहा है। लेकिन ऑफिसर अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 3 लोग जो है ऑन द स्पॉट वो नहीं रहे, इस प्रकार की जानकारी स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ड्राइवर के मेडिकल रिपोर्ट में क्या आएगा, या फिर कंडक्टर के कंडक्टर जिस प्रकार से बयान देगा कि बस किस तरह से आएगी और किस तरह से आगे है, ये भी देखना होगा। तो तहकीकात के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल सही आपने कहा, ये जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन ये बड़ी खबर है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा यानी 25 के आसपास बताया जा रहा है कि जो घायल हैं, जैसा विलास हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ से जो जानकारी साफ हो पा रही है कि सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिस तरीके से हादसे की वहाँ से आई हैं आप देख सकते हैं। न सिर्फ 1 गाड़ी 2 गाड़ियाँ बल्कि कई गाड़ियाँ इसमें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और बस सभी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए लोगों को रोकते हुए आगे निकल गई। ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दुखद खबर यहाँ से ये आई है कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी 3 कैजुअलिटी की खबर इस वक्त पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 20 से 30 के आसपास संख्या है जो घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसमें से भी कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेकिन ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची है, मेडिकल टीम वहाँ पर पहुंची है, पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, और तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही कि आखिर हादसे के पीछे वजह क्या थी। बस आखिर इतनी रफ्तार से आ रही थी तो इसके पीछे की वजह क्या थी। बताया जा रहा है कि जो चालक था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया ताकि उनको सबसे पहले इलाज मुहैया करवाया जा सके। विलास, फिलहाल अपडेट वहां से कुछ और इस वक्त छनकर आ रही है अंदर से। देखिए, अभी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर गंभीरता से अधिकारियों को सूचना दी है। जो भी जख्मी है उनके ऊपर किसी तरह से इलाज है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उनकी तरफ से भी सूचना दी गई है, और वो मंगेश कुलारकर जो है शिवसेना के विधायक है वहाँ से, उनको भी सूचना दी गई कि जो भी अपडेट है वो सरकार को दिया जाए। ये मामला थोड़ा सा गंभीर होते जा रहा है। 20 लोगों को जख्मी के हालत में पाया गया है कि 3 लोग जो है वो घायल है, लेकिन ऑफिशियल जानकारी इससे भी ज्यादा हो सकती है, ऐसी बातें जो है वो अभी फिलहाल कंडक्टर और जो ड्राइवर है उनको। हाँ विलास, कितनी दूर से ये बस टक्कर मारते हुए चली आ रही थी? रफ्तार देखकर समझ में आ रहा है कि ये काफी दूर से इसी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल थी, और जो इसकी चपेट में आया वो या तो इंजर्ड हुआ या फिर जान गंवाए। देखिए, अगर कुर्ला का मार्केट की बात करें तो सायंस से लेकर घाटकोपर तक ये कुर्ला रेलवे स्टोर होता है। सायंस से अगर कोई बस आती है तो वो आते आते कुर्ला डिपो तक आती है।
उसके बाद वो अम्बेडकर नगर यहाँ तक आती है। लेकिन ये किस नंबर की बस है या ये जो बात है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है और जानकारी में मिल नहीं पाया। इसका यही वजूद है कि जो जख्मी है उसके ऊपर इलाज हो, उनको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्द इलाज किया जाए, इसके ऊपर सारे लोग ध्यान दे रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।